आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक ब्रह्म वर्चस्व साधना की ध्यान धारणा पढ़कर सुना रहे थे। पिछले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाया था गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना। पृष्ठ 16 से पढ़कर सुनाया था। पृष्ठ 21 से इसी पिछले वीडियो के क्रम को गायत्री और सावित्री की समन्वित साधना पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। मल द्वार और जननेंद्री के बीच जो लगभग 4 अंगुल जगह खाली पड़ी है, उसी के गह्वर में एक त्रिकोण परमाणु पाया जाता है। सारे शरीर में गोल कण है। यह एक ही तिकोना है जहाँ एक प्रकार का शक्ति भ्रमर है। शरीर में प्रवाहित होने वाली तथा मशीनों में संचारित बिजली की गति का क्रम यह है कि वह आगे बढ़ती है, फिर तनिक पीछे हटती है और फिर उसी क्रम से आगे बढ़ती है, पीछे हटती हुई अपनी अभीष्ट दिशा में दौड़ती चली जाती है। किंतु मूलाधार स्थित त्रिकोण कण के शक्ति भंवर में सन्निहित बिजली गोल घेरे में पेड़ से लिपटी हुई बेल की तरह घूमती हुई संचारित होती है। यह संचार क्रम प्राय 3.5 लपेटों का है। आगे चलकर यह विद्युत धारा इस विलक्षण गति को छोड़कर सामान्य रीत से प्रवाहित होने लगती है। यह प्रवाह निरंतर मेरुदंड से होकर मस्तिष्क के उस मध्य बिंदु तक दौड़ता रहता है, जिसे ब्रह्मदंड या सहस्त्रार कमल कहते हैं। इस शक्ति केंद्र का मध्य अणु भी शरीर के अन्य अणुओं से भिन्न रचना का है। यह गोल न होकर चपटा है। उसके किनारे चिकने ना होकर खुरदुरे हैं। आरी के दांतों से उस खुरदरेपन की तुलना की जा सकती है। योगियों का कहना है कि उन दांतों की संख्या 1000 है। अलंकारिक दृष्टि से इसे एक ऐसे कमल पुष्प की तरह चित्रित किया जाता है जिसमें पंखुड़ियां खिली हुई हों। इस अलंकार के आधार पर ही इस अणु का नामकरण सहस्त्रार कमल किया गया है। साथियों, जिस प्रकार पृथ्वी में चेतना एवं क्रिया उत्तरी दक्षिणी ध्रुवों से प्राप्त होती है, उसी प्रकार मानव पिंड देह के भी 2 अति सूक्ष्म शक्ति संस्थान है। उत्तरी ध्रुव ब्रह्मरंध्र मस्तिष्क सहस्त्रार कमल। ध्यान से लेकर समाधि तक और आत्मचिंतन से लेकर भक्ति योग तक की सारी आध्यात्मिक साधनाएं तथा मनोबल, आत्मबल एवं संकल्प जन्य सिद्धियों का केंद्र बिंदु इसी स्थान पर है। दूसरा दक्षिणी ध्रुव मूलाधार चक्र सुमेरु संस्थान सुषुप्ना केंद्र है, जो मलमूत्र के संस्थानों के बीचों बीच अवस्थित है। कुंडलिनी महाशर्पिणी प्रचंड क्रिया शक्ति इसी स्थान पर सोई पड़ी है। उत्तरी ध्रुव की महाशर्पिणी अपने सहचर महाशर्प के बिना निरानंद मूर्छित जीवन व्यतीत करती है। मनुष्य शरीर विश्व की समस्त विशेषताओं का प्रतीक प्रतिबिंब होते हुए भी तुच्छ सा जीवन व्यतीत करते हुए कीट पतंग की मौत मर जाता है। कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त नहीं कर पाता। इसका एकमात्र कारण यही है कि हमारे पिंड के देह के दोनों ध्रुव मूर्छित पड़े हैं। यदि वे सजग हो गए होते तो ब्रह्मांड जैसी महान चेतना अपने पिंड में भी परिलक्षित होती। मूत्र संस्थान यों एक प्रकार से घृणित एवं उपेक्षित स्थान है, पर तत्वतः उसकी सामर्थ्य मस्तिष्क में अवस्थित ब्रह्मरंध्र जितनी ही है
वह हमारी सक्रियता का केंद्र है। यों नाक, कान आदि छिद्र भी मल विसर्जन के लिए प्रयुक्त होते हैं, पर उन्हें कोई ढकता नहीं। मूत्र यंत्र को ढकने की अनादि एवं आदिम परपाटी के पीछे वह सतर्कता है जिसमें यह निर्देश है कि इस संस्थान से जो अजस्त्र शक्ति प्रवाह बहता है उसकी रक्षा की जानी चाहिए। शरीर के अन्य अंगों की तरह यों प्रजनन अवयव भी मांस मज्जा मात्र से ही बने हैं, पर उनके दर्शन मात्र से मन विचलित हो उठता है। अश्लील चित्र अथवा अश्लील चिंतन जब मस्तिष्क में उथल पुथल पैदा कर देता है तो उन अवयवों का दर्शन यदि भावनात्मक हलचल को उच्छृंखल बना दे तो आश्चर्य ही क्या है। यहां यह रहस्य जान लेना ही चाहिए कि मूत्र स्थान में बैठी हुई कुंडलिनी शक्ति प्रवाहित नहीं रहने दी जा सकती। उन्हें आवरण में रखने से उनका अपव्यय बचता है और अन्यों के मानसिक संतुलन को क्षति नहीं पहुंचती। छोटे बच्चों को भी कटबंध इसलिए पहनाते हैं। ब्रह्मचारियों को धोती के अतिरिक्त लंगोट भी बांधे रहना पड़ता है। पहलवान भी ऐसा ही करते हैं। संन्यास और वानप्रस्थ में भी यही प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। उत्तरी ध्रुव सहस्त्रार कमल में विक्षोभ उत्पन्न करने और उसकी शक्ति को अस्त व्यस्त करने का दोष लोभ मोह क्रोध जैसी दुष्प्रवृत्तियों का है। मस्तिष्क उन चिंताओं में दौड़ जाता है तो उसे आत्मचिंतन के लिए, ब्रह्म शक्ति के संचय के लिए अवसर ही नहीं मिलता। इसी प्रकार दक्षिणी ध्रुव मूलाधार में भरी प्रचंड क्षमता को कार्य शक्ति में लगा दिया जाए तो मनुष्य पर्वत उठाने एवं समुद्र मथने जैसे कार्य को कर सकता है। क्रिया शक्ति मानव प्राणी में असीम है, किंतु उसका क्षय कामुक विषय विकारों में होता रहता है। यदि इस प्रवाह को गलत दिशा में रोककर सही दिशा में लगाया जा सके तो मनुष्य की कार्य क्षमता साधारण न रहकर दैत्यों अथवा देवताओं जैसी हो सकती है। पुराणों में समुद्र मंथन की कथा आती है। यह सारा चित्रण सूक्ष्म रूप में मानव शरीर में अवस्थित कुंडलिनी शक्ति के प्रयोजन का है। हमारा मूत्र संस्थान खारी जल से भरा समुद्र है। उसे अगणित रत्नों का भंडागार कह सकते हैं। स्थूल और सूक्ष्म शक्तियों की सुविस्तृत रत्न राशि इसमें छिपी हुई है। प्रजापति के संकेत पर एक बार समुद्र मथा गया है। देव और दानव इसका मंथन करने में जुट गए। असुर उसे अपनी ओर खींचते थे अर्थात कामुकता की ओर घसीटते थे और देवता उसे रचनात्मक प्रयोजन में नियोजित करने के लिए तत्पर थे। यह खींचता दूध में से मक्खन निकालने वाली भिलौने की मंथन की क्रिया चित्र की गई है। समुद्र मंथन उपाख्यान में यह भी वर्णन है कि भगवान ने कछुआ का रूप बनाकर आधार स्थापित किया। उनकी पीठ पर सुमेरु पर्वत रई के स्थान पर अवस्थित हुआ। वासुकी नाग के 3.5 फेरे उस पर्वत पर लगाए गए और उसके द्वारा मंथन कार्य संपन्न हुआ। कच्छप और सुमेरु मूलाधार चक्र में अवस्थित वह शक्ति बीज है जो दूसरे कणों की तरह गोल ना होकर चपटा है और जिसकी पीठ ना भी ऊपर की ओर उभरी हुई है। इसके चारों ओर महासर्पणी कुंडलनी 3.5 फेरे लपेट कर पड़ी हुई है। इसे जगाने का कार्य मंथन का प्रकरण उद्दाम वासना के उभार और दमन के रूप में होता है। देवता और असुर दोनों ही मनोभाव अपना अपना जोर अजमाते हैं और मंथन आरंभ हो जाता है।
कृष्ण की रासलीला का आध्यात्मिक रहस्य कुछ इसी प्रकार का है। उस प्रकरण की गहराई में जानने और विवेचन करने का यह अवसर नहीं। अभी तो इतना ही समझ लेना पर्याप्त होगा कि कामुकता की उदित स्थिति को प्रतिरोध द्वारा नियंत्रित करने का पुरुषार्थ समुद्र मंथन से रत्न राशि निकालने का प्रयोजन पूरा करता है। पंचकोशी साधना के अंतर्गत मानवीय सत्ता के अंतर्गत विशिष्ट शक्ति स्रोत अद्भुत व्यक्तित्वों का विकास किया जाता है। कुंडलिनी साधना के अंतर्गत अपने अंदर बीज रूप में सन्निहित महाशक्ति को जागृत करके उसके अधोगामी प्रवाह को रोककर बलपूर्वक ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है। ये साधनाएं आत्म सत्ता को परमात्म सत्ता से जोड़ने उस स्तर तक पहुंचाने में समर्थ है। इनके लिए सामान्य साधना क्रम से ऊपर उठकर कुछ विशिष्ट साधना प्रक्रियाएं भी अपनानी पड़ती हैं। उन्हें बहुत कठिन एवं दुर्लभ माना जाता है। मित्रों, साधना ब्रह्मवर्चस्व साधना क्रम के अंतर्गत उन्हें यथासंभव सुलभ एवं सुगम बनाकर प्रस्तुत किया गया है ताकि हर स्थिति का व्यक्ति थोड़ी तत्परता बरतकर उनका लाभ निर्भय होकर उठा सके। ओम शांति।